दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। और जैसे अधिकार मिला दक्ष को अभिमान हो गया। देखिए, बिना अधिकार के अभिमान नहीं आता, अधिकार मिलने के साथ ही अभिमान आता है। क्यों? उस उपलब्धि को हम अपना पुरुषार्थ मान लेते हैं। और आपको बताऊं, अधिकार कोई टोपी नहीं है कि आप पहन के चलेंगे दिखाई पड़ेगा। इनको अभिमान हुआ है। अभिमान का पता बोली से चलता है, अभिमान का पता व्यवहार से चलता है। अभिमानी व्यक्ति जगने से लेकर रात को सोने तक एक ही टेप चलावत है, मैं का। समझ में आ रहा है आप लोग को जो कह रहे हैं? क्या कहता है? मैं हर वक्त तो मैं, फूफा के मैं, हर बात में मैं। ये जो मैं है ये अभिमान को जन्म देता है। जब तक मैं मिल पड़िएगा भगवान नहीं मिलेंगे। और जिस दिन मैं समाप्त होकर तुम पर आ जाइएगा उसी दिन भगवान प्राप्त हो जाएगा। ये मैं अभिमान है जो हमको समर्पित नहीं होने देता। मैं से बचिए। बहुत पहले कथा में बाबूजी हमको मिले 2017 हम लोग राजस्थान में कथा गा रहे थे। बूढ़े बाबूजी आए थे, लगभग अवस्था होगी 80 साल की, बहुत दूर से आए। तो कथा के बाद, कथा के पहले ही हमसे मिल लिए। बोले महाराज जी रात को कथा 10 बजे तक चलेगी, हमको बहुत दूर जाना है, 125 किलोमीटर, इसलिए पहले ही प्रणाम कर लिया। मैं कथा के बाद तुरंत निकल जाऊँ। कथा के बाद फिर कमरे में आया तो मैं पूछा बाबूजी आप गए नहीं? बोले महाराज एक बात आपकी अच्छी नहीं लगी मुझे, सोचा आपको बता के फिर जाऊं। हमने कहा कहिए बाबू। बोले महाराज आज आपने कथा में एक बात कही तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हमने कहा कौन सी बात कही? बोले आपने कहा कि मैंने किसी कथा में एक बात कही थी, ये ठीक नहीं है, इसको और भी ढंग से बोला जा सकता है कि किसी कथा में एक बात आई थी, ये बात एक बार एक भाव ये आया था, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये जो मैंने किसी कथा में बात कही थी, ये जो मैंने शब्द है ना, ये अभिमान दिला देगा एक। तो मैंने उनसे कहा बाबूजी इसमें इसका सदैव ध्यान रखो, ये मैं से बचे। हमारे भारत में एक साधक हुए पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज हरिद्वार। वो कहते हैं कि बकरा नियर सुबह से लेकर रात तक मैं कर रहे हो। कभी सोचिएगा विनोद जी, ये मैं की आती कहां से, कौन है वहां वाणी, ये आती जहां से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है मुख बोलता है या तू बोलता है? कौन बोलता है? बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है? बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोल
कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, अब सोच समझ कर उत्तर दे, सोच समझ कर उत्तर दे। हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं, या तू तौलता है, बोलता बोलता है या तू बोलता, कौन बोलता है? समझिएगा कभी, ये मैं अभिमान को जन्म देता है, इसलिए मैं से बचा जाए क्या भगवान। किसी भी देखिए जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो, भगवत कृपा देखने का स्वभाव बनाए। मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, एक प्रसंग मानस का है, आगे का है, लेकिन अभी सुनाऊं आपको। राम जी विवाह करके अयोध्या लौटे। क्या करके लौटे? राम जी के परिवार में राम जी भगवान है, ये बतिया कौन जानता है? बोलिए। मां कौशल्या और दशरथ जी दो लोग जानते हैं, मानता कौन है? केवल कौशल्या में। दशरथ जी जानते हैं लेकिन मानते नहीं कि भगवान है, आपन लड़का मानते हैं, वरदान मांग के आए इसलिए। कौशल्या मैया जानती है कि मेरा राम जीव नहीं है, जगदीश है। राम के लिए करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, ये सब कुछ कर सकते हैं, संभव कुछ भी नहीं है। लेकिन वो राम जी जब विवाह करके आए तो माँ कौशल्या पूछती है कि राम इतने कोमल कोमल अंग है तुम्हारे, कैसे लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए उठाई शंभु धनु, और झेले इतना भार, निहारे जाऊं मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं प्रबल ताड़का और सुबाहु, कैसे किए सिंह संहार, निहारी जाऊं। मां पूछती इतना भारी धनुष कैसे उठा लिए राम? हमसे लोग बता रहे कि आपने यज्ञ रक्षा में ताड़का को सुबाहु को मार दिया, और अहिल्या जी का भी उद्धार कर दिया आपने रास्ते में राम। ये इतना बड़ा काम, आश्चर्यजनक कार्य आपने कैसे कर लिया? माँ बोली राम जी से, मुझे पता है आपने कैसे कर लिया, बताऊं? राम जी बोले कहिए माँ। माँ कहती है जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, हो गयो संकट पार, लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी निहारी जाऊं बारी।
राम जी को